वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स और इसमें हमने दो रूल पढ़ लिए थे। पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमें दिखते तो प्लूरल हैं, ठीक है, जो अपीयरेंस में तो प्लूरल नज़र आते हैं बट इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। फिर इसी रूल में से हमने दूसरा रूल निकाला था और वो ये रूल निकाला था कि ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे आई सी एस आ रहा है, अगर वो अल्फाज किसी सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं, किसी मज़मून को शो कर रहे हैं, तो उनके बाद हमेशा वाहिद फ़ेल आएगा, ठीक है। और अगर वही जो अल्फाज हैं वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को शो नहीं कर रहे, तो उनके बाद फ़ेल जम। जैसे मैथमेटिक्स है, अगर ये एक मज़मून को शो कर रहा है तो इसके बाद क्या आएगा, इज़ आएगा। बट अगर ये किसी हिसाब किताब को शो कर रहा है तो उसके बाद आर आएगा। तो ये पढ़ लिए थे हमने दो रूल। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा रूल जो किसके रिलेटेड है, एस से रिलेटेड है। मीन ऐसे अल्फाज जो एंड करते हैं एस के साथ, जिनके एंड पे एस आता है, उनके लिए तीन रूल हैं। पहला रूल ये है कि ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे एस आ रहा है उनको प्लूरल के तौर पर यूज़ करना है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके एंड पे एस आ रहा है, उनको सिंगुलर के तौर पर यूज़ करना है। और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके एंड पे एस लगाना ही नहीं। तो पहला रूल पढ़ते हैं। पहला रूल ये है कि ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे एस आता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है, वो कौन कौन से हैं। वो उनमें गारमेंट्स आती हैं, ठीक है, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं, ठीक है, आलात जो हैं। कुछ दूसरे अल्फाज हैं कौन कौन से, जैसे आर्म्स हो गया, आलम्स हो गया, ठीक है, गुड्स हो गया, ठीक है, सेविंग्स हो गया, ग्रीन्स हो गया, सराउंडिंग्स, वैल्यूएबल्स, थैंक्स, ग्राउंड्स। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके एंड पर हमेशा क्या आता है, ऐसा आता है और इनके बाद प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं ऐसे अल्फाज जिनके साथ एस आ रहा है बट इनको सिंगुलर के तौर पर यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं। ये जैसे बीमारियां हो गई, मीजल्स, मम्प्स, ठीक है, आ लेंस हो, ए मीन्स हो गया, आ समन्स हो गया। इनके बाद हमेशा क्या आता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप मेक फ्रेंड नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मेक फ्रेंड्स लिखेंगे, चाहे एक से ही दोस्ती क्यों ना कर रहे हो। दो रूल पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक रूल हमने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस आ रहा है, उनको प्लूरल के तौर पर यूज़ करना है। वो कौन कौन से हैं, गारमेंट्स हैं, टूल्स हैं, कुछ दूसरे वर्ड्स हैं, ठीक है। इनका ना मैं स्क्रीनशॉट लेके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके एंड पे एस आ रहा है बट इनको सिंगुलर के तौर पर यूज़। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस नहीं लगाना, ठीक है, और इनके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जैसे हमारे पास सीनरी, इन्फॉर्मेशन, वकेशन, इनके साथ एस नहीं आता, वकेशंस नहीं होता, ओनली वकेशन होता है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता बल्कि इन्फॉर्मेशन होता है। और अगर आपने इसका प्लूरल बनाना है ना, ठीक है, तो आपने इसके साथ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाना है, ठीक है। जैसे हमारे पास द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सीनरीज नहीं आएगा बल्कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस नहीं लगाना, जिनके से साथ एस नहीं लगाना और इनके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। माई लगेज वर लेफ्ट एट द वेटिंग रूम, अगर आप गौर से देखें तो माई लगेज वाज लेफ्ट एट द वेटिंग रूम। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप वो भी मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, या मैं कमेंट सेक्शन में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और चौथा रूल है हमारे पास कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपने डायरेक्ट एस नहीं लगाना बल्कि उनके साथ क्या लगाना है, अ पीस ऑफ, कोई ना कोई यूनिट लगाना है। जैसे एडवाइस का अगर आपने प्लूरल बनाना है तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। पोएट्री के साथ आप क्या लगाएंगे, पोएम्स और पीसेस ऑफ पोएट्री, ठीक है। मिसचीफ के साथ आप लगाएंगे एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। अब्यूज़ के साथ आप लगाएंगे वर्ड्स ऑफ अब्यूज़, इनका प्लूरल बनाने के लिए। फर्नीचर के साथ आप लगाएंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता, ठीक है। इंफॉर्मेशन का आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रबल, ट्रबल का क्या लगाएंगे आप, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिसीव्ड। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या लगाएंगे, इंफॉर्मेशन लगाएंगे या पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या लगाएंगे, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ही डिड मैनी मिसचीफ्स, अगर आप गौर से देखें तो मिसचीफ नहीं होता बल्कि अगर उसको प्लूरल के तौर पर यूज़ करना है ना, गलतियों को प्लूरल के तौर पर यूज़ करना है, तो आपने ये लिखना है कि एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, ना कि मिसचीफ्स लिख देना है। तो हमने पढ़े हैं अब तक 6 रूल एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन, के नाउन में एरर को कैसे आपने डिटेक्ट करना है, उसके लिए हमने 6 रूल। पहला रूल हमने ये पढ़ा कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं
जो अपेरेंस में तो प्लूरल हैं बट इनको सिंगुलर वर्ब के तौर पर यूज़ करना है, इनके आगे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। और इसी में से हमने दूसरा रूल निकाला कि ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे ICS आ रहा हो, अगर वो किसी सब्जेक्ट को शो कर रहे हैं, किसी मजमून को शो कर रहे हैं, तो उनके बाद वाहिद फ़ाइल, और अगर ये किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं तो इनके बाद जमा फ़ाइल। तीसरा रूल हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस आता है, ठीक है, और उनका एस रिटेन करते हैं और उनके बाद प्लूरल फॉर्म वर्ब आती है। वो कौन कौन से अल्फाज पढ़े हैं? गारमेंट्स है, टूल्स है, ये कुछ अदर अल्फाज हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस आता है बट हम उनको सिंगुलर के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास मीजल्स है, मम्प्स है। और चौथा रूल हमने ये पढ़ा है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस लगाना ही नहीं है, ठीक है। वो कौन कौन से अल्फाज हैं वो हमने ये पढ़े हैं, और अगर इनका आपने प्लूरल बनाना है, 5वें रूल में हमने पढ़ा है, तो इनके साथ कोई ना कोई यूनिट लगाना है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि इन अल्फाज को प्लूरल कैसे बनाना है, इनके साथ क्या लगाना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं PDF फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के रिलेटेड 2 और रूल पढ़ के उसके एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।